नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सुबह के 7 बज गए हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बेहद अहम खबर आ रही है। अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। गर्मी शुरू होते ही आप आइसक्रीम खाने की सोच रहे होते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। खरगोन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर आइसक्रीम खाने से एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसके शरीर पर छाले पड़ गए। आखिर कैसे ये सब हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ठंड जाने को है और गर्मी दस्तक दे रही है। आइसक्रीम का मजा लेने का वक्त भी आ गया है। खरगोन के देवा गोस्वामी ने भी गर्मी की दस्तक का स्वागत आइसक्रीम से किया। पूरे परिवार के लिए आइसक्रीम लेकर आए, लेकिन 2-4 चम्मच खाने से ही जनाब की तबीयत बिगड़ गई। सर मैं आइसक्रीम ले गया घर पे, तो परिवार के साथ में रोटी खाने के बाद में खाना खाने बैठे तो परिवार ने डब्बा खोला, ऐसी बदबू चली उसकी। 4-5 चम्मच मैंने खाई, उसके बाद में 1 घंटे भर बाद उल्टी हो गई हरी। मैं चलो इसको रख दिया उसको। उसके बाद में फिर 2-2:30 बजे फिर मीठी मीठी खुजली चली। उसके बाद में आइसक्रीम ने ऐसा असर दिखाया कि पहले उल्टी हुई, फिर शरीर में खुजली होने लगी। इसके बाद पूरे बदन में लाल लाल चकत्ते हो गए। कई घंटे तक इलाज के बाद जब होश आया तो तुरंत खाद्य विभाग से शिकायत की। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की। जिस दुकान से आइसक्रीम खरीदी गई थी वहां छापा मारा। आइसक्रीम और कुल्फी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पर अननेचुरल टॉप एंड टाउन आइसक्रीम विक्रय हो रही है। इसमें से मैंने अननेचुरल आइसक्रीम और कुल्फी के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला हेतु भेजने हेतु लिए गए हैं। ये नमूने भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दुकानदार का खुद का आइसक्रीम और कुल्फी बनाने का काम है। खाद्य विभाग ये पता लगा रहा है कि आखिर आइसक्रीम में किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया और वो इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन। शिवपुरी जिले के उमरी भिलौड़ी गांव में जन चौपाल कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चले। गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। और इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से सरपंच महेंद्र सिंह यादव की शिकायत कर दी और उसके बाद पंचायत के सभी काम मजदूरों से नहीं मशीनों से कराए जा रहे हैं, ये बात बताई। और इसी बात को लेकर सरपंच और ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद देखते ही देखते सरपंच के साथियों ने ग्रामीणों पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद अधिकारी वहां से भागते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। शिवपुरी का ये मामला है, लात घूंसे चले हैं इस सभा में। शिवपुरी जिले के उमरी भिलौड़ी गांव का मामला है, जहां पर जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर यह स्थिति पैदा हो गई, लात घूंसे चले। गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अनुसूचित जनजाति के लोग जो संचालित योजनाएं हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। अधिकारी इसमें शामिल थे और ग्रामीणों ने अधिकारियों से सरपंच महेंद्र सिंह यादव की शिकायत की। और जिसके बाद जो हुआ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आरोप ये लगाया गया कि पंचायत के सभी काम मजदूरों से नहीं बल्कि मशीनों से कराए जाते हैं। इस बात को लेकर सरपंच और ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया था। और अब बात अपराधियों के बुलंद हौसलों की। मुरैना में अपराधियों में कानून और पुलिस का डर कितना है, इसकी बानगी मंगलवार को उस समय देखने को मिली जब 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ा व्यापारी राहुल जादौन पर सरेआम फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बंटी पंडा और अंकित शर्मा ने राहुल जादौन की दुकान से कुछ कपड़े उधार खरीदे थे, जिसका कुछ बकाया रह गया था। ऐसे में दुकानदार राहुल ने बंटी और अंकित से बकाया पैसे की मांग की, जो दोनों को इतनी नागवार गुजरी कि कट्टे से दिन दहाड़े दुकानदार पर करीब 6 राउंड गोलीबारी कर दी। गनीमत ये रही कि दुकानदार को एक भी गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीर है जहां पर ये वारदात हुई है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। सीसीटीवी में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है। मंगलवार की घटना है। दो बदमाश रेडीमेड कपड़ा कारोबारी राहुल जादौन पर सरेआम फायरिंग करते हैं। दिन दहाड़े ये फायरिंग होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन का खौफ कितना कम गया है। अंकित शर्मा और राजू पंडा, ये दो आरोपी जो इसमें नामजद हैं, उसमें खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने वहाँ पे फायर किया था जिसमें इनको गोली नहीं लगी थी, लेकिन उस पर 307 दर्ज करके उसके गिरफ्तारी की जा रही है। और अब बात करेंगे शाजापुर की, जहां पर जन सुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आया है। ग्राम बिजाना स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सूरज नारायण परमार और मानसिंह फावड़ा को स्कूल से गायब रहने पर सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन निलंबित शिक्षक जन सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए स्कूल की छात्राओं को ले आए, लेकिन कलेक्टर राजीव शर्मा ने निलंबित शिक्षकों की पैरवी करने आई छात्राओं की ही क्लास ले डाली और उनसे कुछ सवाल किए जिनका छात्राएं जवाब नहीं दे पाईं। जिसके बाद कलेक्टर ने छात्राओं से कहा कि ऐसे शिक्षक जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं उन्हें तो निलंबित करना ही चाहिए। की मनोवृत्ति है, कहीं की भी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। कालिदास की एक किताब का नाम बता। इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है आपके गांव में, हमारे जो है रोज आते हैं, रोज पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन भिंड से जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। यहां पर छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर पहुंच रहे हैं। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। मोबाइल के जरिए छात्र प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के तमाम दावों के बीच भिंड की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पहले तसल्ली से ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा चल रही है। ये सेंटर है भिंड जिले का गायत्री डीएन कॉलेज। कैसे यहाँ खुलेआम नकल चल रही है इसकी बानगी है ये तस्वीर। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी मोबाइल तक लेकर पहुंचे थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। इस दौरान छात्र मोबाइल के जरिए नकल करते पाए गए। मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। इन्विजिलेटर भी मानते हैं कि कई छात्रों के पास से मोबाइल जब्त किए गए हैं, हालांकि वो परीक्षा में नकल से इनकार करते हैं। हमने अपनी सर्च में मोबाइल जब्त किए हैं। तो बाहर से आ गए थे? हाँ, बाहर से मोबाइल आ गए थे, अंदर आए। लगभग कितने मोबाइल होंगे? 5-6 शायद 5-6 अभी ठीक है, 5 या 6। और नकल के प्रकरण भी कोई नकल प्रकरण कोई नहीं। आप लोग स्वयं देखिए, नकल प्रकरण कोई नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा सेंटर कितना अच्छा चल रहा है। पुलिस का पूरा सहयोग है। तो भिंड में एक बार फिर प्रशासन की 3 महीने की मेहनत और नकल विहीन परीक्षा के दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के पहले ही पेपर में नकल रोकने की जद्दोजहद में पुलिस और प्रशासन भी जूझता नजर आया। कहीं मोबाइल के जरिए नकल करते स्टूडेंट्स पकड़े गए तो कहीं नकल करते मुन्ना भाई पकड़ा गया। प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक टीचर को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं एक क्लर्क को भी बिना ड्यूटी परीक्षा केंद्र में मौजूद रहने पर निलंबित किया गया। कुछ सेंटर्स में कुछ नकल का केसेस भी है ना बनाए हैं। 1-2 सेंटर पे ना जानकारी भी मिली है, मतलब मोबाइल लेना 1-2 बच्चे ना अंदर लेके गए हैं, उसको हमने तत्काल लेना मोबाइल को है ना जब्ती करवा दिया। और हम आने वाले परीक्षा में ना और सख्ती से निर्देश देंगे, कोई भी बच्चे जैकेट, शू या मोबाइल और अन्य सामग्री है ना परीक्षा केंद्र के अंदर लेके नहीं जाए। पूरी सर्चिंग है ना होती है, 100% है ना ये कोशिश किया गया है सर्चिंग है ना और प्रॉपरली हो सकता है भविष्य में है ना और सख्त है ना तलाशी का और सर्चिंग का है ना निर्देश है ना देंगे। तमाम तैयारियों के बीच परीक्षार्थी अपनी गति से चल रहे हैं, नकल अपनी गति से। प्रशासन से लेकर सेंटर प्रबंधन तक नकल न होने का दावा कर रहा है, लेकिन मामले फिर भी सामने आ रहे हैं और नकल माफिया भिंड में अपने तरीके से परीक्षाओं को चला रहे हैं। हालांकि पुलिस भी गंभीरता के साथ कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस बल आप देख रहे हैं प्रत्येक एग्जाम सेंटर पे है, अंदर बाहर पार्किंग में, और अभी तक कहीं सेंटर से किसी प्रकार की कोई समस्या भी हमारे सामने नहीं आई है। तो
पुलिस बल जो लगाया गया था पर्याप्त संख्या में है और अपना ड्यूटी कर रहा है। अभिभावक या उनके मित्र छोड़ने आते हैं बच्चों को तो बाहर रुक जाते हैं। उसको देखते हुए पार्किंग 200 मीटर लगाई गई थी और उसको अब आगे 500 मीटर तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर पर अनावश्यक लोग इकट्ठे ना हो। तो नकल माफियाओं के सामने फिलहाल पुलिस प्रशासन और परीक्षाओं को आयोजित करने वाला तंत्र बौना दिख रहा है। हालांकि कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों की फौज परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैद नजर आई। बावजूद कड़ी सुरक्षा और अधिकारियों की मुस्तैदी के जमकर नकल चली और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। और इन सब के बीच आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच छात्रों की खुदकुशी की कुछ खबरें सामने आई हैं जो निराश करने वाली हैं। इसलिए परीक्षा के इस बेहतरीन माहौल में छात्रों को हौसला देने वाला ये रिपोर्ट आप देखिए। हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। काश भोपाल की प्रगति देशमुख ने प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच इस दुनिया में मौजूद होती। लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना ज़्यादा था कि उसे खुद का रिजल्ट कमतर लगने लगा। 9वीं की छात्रा प्रगति ने बेहतर रैंक न आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों छात्रों को पल भर में जिंदगी बेकार लगने लगती है? क्यों वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को बर्बाद कर लेते हैं? साल भर की पढ़ाई के बाद वो घड़ी आती है जिसका सिर्फ छात्रों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी बेसब्री से इंतजार होता है। परीक्षा हो या फिर रिजल्ट, ऐसे वक्त में कुछ छात्र बुरी तरह टूट जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती से सीख लेने की अपील करता है। तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। बोर्ड परीक्षा हो या फिर उसके रिजल्ट, छात्र इसे अंतिम मौका मान लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कंपटीशन किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा के वक्त तनाव से बचने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स आपके लिए काफी कारगर होगी। खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हंसिए, बहुत हंसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए, अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा है जो आपको परीक्षा के वक्त भी तरोताजा बनाए रखेगा। रात को देर तक ना पढ़ें, पूरी नींद लें। सोने से पहले मोटिवेटेड म्यूजिक सुन लें। सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें। अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस करें। दोस्तों से बातचीत के दौरान खुश रहने की कोशिश करें। परीक्षा के दिनों में अकेले और गुमसुम रहने से बचें। तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो तो माता पिता से बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते आज से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है, यानी कि ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। रेल प्रशासन
यात्रियों का भी सहयोग चाहता है, जनता का भी सहयोग चाहता है और चाहता है कि वो लोग हमें सहयोग करें और हमारी जो काम को पूरा होने दें। और इस काम को पूरा होने के बाद में इंदौर वासियों के लिए यकीन मानिएगा बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा और गाड़ियाँ सभी विदिन टाइम इंदौर पहुँचेंगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें आज रद्द रहने वाली हैं। इंदौर मक्सी पैसेंजर जो आज रद्द रहेगी, इसके साथ ही इंदौर नागदा ट्रेन आज नहीं चलेगी। इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस 2 मार्च यानी कि आज के दिन रद्द है। इंदौर भोपाल पैसेंजर भी रद्द है। ये तमाम ट्रेनें हैं नागदा इंदौर पैसेंजर जो कि आज के दिन नहीं चलेंगी, इन्हें रद्द कर दिया गया है। कोटा इंदौर इंटरसिटी भी इसमें शामिल है। हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी भी है। 4 मार्च को कौन सी ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं ये आपको बता रहे हैं। भोपाल इंदौर पैसेंजर और जयपुर इंदौर एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें 4 मार्च को नहीं चलेंगी। अब नजर डाल रहे हैं उन ट्रेनों पर जो 2 मार्च को शॉर्ट टर्मिनल रहेंगी आज के दिन। ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस, रतलाम इंदौर पैसेंजर, अवंतिका एक्सप्रेस, जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस, ये तमाम वो ट्रेनें हैं। नर्मदा एक्सप्रेस, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस आज के दिन शॉर्ट टर्मिनल रहने वाली हैं। रीवा इंदौर एक्सप्रेस, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर, पंचवेली एक्सप्रेस, अवंतिका इंदौर जबलपुर इंदौर गांधीनगर, ये तमाम ट्रेनें आज के दिन शॉर्ट टर्मिनल रहने वाली हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास फोन लाइन पर। शरद, क्या कुछ आज पूरा दिन रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम ट्रेनें रद्द भी रहेंगी, कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनल रहेंगी, यात्रियों को खासी दिक्कत होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर यात्रियों को मुसीबत तो होगी, लेकिन यहाँ पर रेलवे की तरफ से वाली बात भी कही कि यदि यात्री उनके इस काम में सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 दिनों में यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया हो सकेगी। और जो ट्रेन लेट होने का जो समय होता है, जो ट्रेन टर्मिनल पे अलग अलग जगहों पे आउटर पे खड़ी हो जाती है, अन्य छोटे स्टेशन पर खड़ी हो जाती है, इससे विलम्ब होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह की इन्होंने बात कही है, मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा है, साथ ही साथ यहाँ पर पत्र सूचना के माध्यम से भी उन्होंने स्टेशन पर ये सूचित करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन अब यात्री चूंकि काफी बड़ी संख्या में जाते हैं, पैसेंजर जो गाड़ियां हैं अधिकांश वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि बड़ी जितने भी जो रूट है, दिल्ली मुंबई के है, जोधपुर के, जयपुर के, इन रूट की गाड़ियों को नहीं किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। 90% गाड़ियां सभी टाइम पर चलेंगी। लेकिन जो पैसेंजर गाड़ियां जो भोपाल, रतलाम, उज्जैन, नागदा और इन तमाम जगहों पर चलती है, इसमें काफी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, तो उन्हें खासी परेशानी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक सड़क का माध्यम जो है, सड़क का माध्यम से वो जरूर अपना यातायात को सुगम बनाएंगे, लेकिन रेल से जो सुगमता मिलती है उससे आज उन्हें वंचित रहना पड़ेगा तकरीबन 2 दिनों तक। बिल्कुल शरद, लगातार यही कहा जा रहा है कि यात्री भी इसमें सहयोग करें, और यही वजह है कि आज जो ट्रेनें बंद रहने वाली हैं या फिर शॉर्ट टर्मिनल रहने वाली हैं, उसके लिए पहले से सूचना दी गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। आगे बढ़ रहे हैं। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकानें बंद रहेंगी। बजट में वित्त मंत्री ने बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया। यानी कि देश में बनने वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आप देश में बनने वाली 30,000 रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 300 रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर ज्यादा देने पड़ेंगे, और अगर इंपोर्टेड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 12.5% यानी कि 3,750 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ज्वेलर्स की दलील है कि इससे बिक्री घटेगी और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। तो ये देशव्यापी हड़ताल है, ज्वेलर्स की तरफ से घोषित की गई है। दुकानें तमाम बंद रहेंगी। जो बजट में फैसला किया गया है उसको लेकर के ये विरोध है। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने ये फैसला किया है देशव्यापी हड़ताल का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकानें बंद रहेंगी। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जी मीडिया संवाददाता। मकरंद, क्या असर देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, 3 दिन के बंद का ऐलान किया गया है ज्वेलर्स की तरफ से, और जिस तरह से टैक्सेशन में बढ़ोतरी की गई है नए बजट में, उसके बाद जो कर्मचारी जो ज्वेलर्स हैं वो आज अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, और साथ ही साथ 3 दिनों के बंद का आह्वान किया गया है। टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें 1% की बढ़ोतरी की गई है, और उस वजह से
जो स्टॉक है उनका पुराना स्टॉक है उसके भी कहीं ना कहीं जो है उनको नुकसान हो रहा है उस स्टॉक में। और इसी बात को लेकर और टैक्स में कमी को लेकर सराफा जो कारोबारी हैं उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान किया है। बिल्कुल, क्या आपसे बात हो पाई है ज्वेलर्स की और जो व्यापारी हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी और किस स्तर तक ले जाएंगे वो इस हड़ताल को और इस विरोध प्रदर्शन को? अभी 3 दिनों तक वो प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और अगर उसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती है तो इस दौरान वो एक ज्ञापन भी वित्त मंत्री को देने वाले हैं। राज्य में भी वो जयंत मलैया से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। आगे की रणनीति 3 दिन के बाद तय की जाएगी। बिल्कुल, और हमारे साथ आपको बता दें देवेश तिवारी भी जुड़ गए हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। देवेश, मध्य प्रदेश का हाल तो हमने जान लिया, वहां पर भी जाहिर तौर पर ये देशव्यापी हड़ताल है, असर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो ज्वेलर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है और कितना असर देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ज्वेलर्स है। छत्तीसगढ़ का पूरा सदर बाजार जो है बड़ा ज्वेलर्स का मार्केट है और कई राष्ट्रीय स्तर के जो ज्वेलर्स होते हैं वे लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सभी का कहना है कि वो इस समय जो है हड़ताल पर रहने वाले हैं। जी, और क्या कुछ कह रहे हैं आगे प्रशासन से बातचीत करेंगे और अगर नहीं मानी जाती है मांगे तो फिर क्या रुख रहेगा ज्वेलर्स का? देवेश, देखिए, प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और जो है लगातार प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। अगर मांगे मान ली जाती है ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल सकती हैं, अन्यथा जो हड़ताल है उसको जारी रखने की बात कह रहे हैं। शुक्रिया आपका देवेश इस पूरी जानकारी के लिए। मकरंद, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर जाएंगे और इस दौरान कई घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहे साधु संतों से भी मिल सकते हैं। सुबह 9:45 पर शिवराज सिंह चौहान का पहला कार्यक्रम फैक्ट्री चौक पर है। इसके बाद सीएम रुद्रसागर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान चिंतामन फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गौघाट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर बाईपास पर टोल रोड का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री देर शाम तक उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो उज्जैन दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और किस तरीके का कार्यक्रम है, लगातार बिजी शेड्यूल रहने वाला है, ये आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज देर शाम तक कई घोषणाएं भी कर सकते हैं, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। सिंहस्थ महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उसका भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको हम बता रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 9:45 पर पहला कार्यक्रम है फैक्ट्री चौक पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।